नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। हर महीने की शुरुआत में कुछ न कुछ नियमों में बदलाव जरूर होता है, जिसके मद्देनजर अगले महीने से भी कुछ बदलाव हो रहा है। अक्टूबर से कुछ ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिसमें ज्यादातर टैक्स से जुड़े हुए हैं। आधार कार्ड से लेकर इनकम टैक्स को लेकर 6 बड़े बदलाव 1 अक्टूबर से होने जा रहे हैं। इन सभी बदलाव का ऐलान केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलाव का ऐलान किया था। इसमें से कुछ बदलाव अभी प्रभावी हैं, तो कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले हैं। इन बदलाव में आधार कार्ड, एसटीटी, टीडीएस रेट, डायरेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास स्कीम 2024 है। पहला बदलाव की अगर बात करें तो आधार केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। इस फैसले का लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है। 1 अक्टूबर 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। बजट के अनुसार अधिनियम की आधार 139 ए के तहत 1 जुलाई 2017 से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख करने के लिए पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। दूसरा बड़ा बदलाव सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी में होने वाला है। वायदा और विकल्प ट्रेडिंग पर लागू सिक्योरिटी लेन देन कर 1 अक्टूबर 2024 से बढ़ने वाला है। खास तौर से इक्विटी के फ्यूचर और ऑप्शन के लिए टैक्स की रेट्स क्रमशः 0.02% और 0.1% तक बढ़ जाएंगी। इसके अलावा शेयर बायबैक से मिले इनकम पर अब लाभार्थियों के टैक्स योग्य आय के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा विकल्प बिक्री पर एसटीटी प्रीमियम के 0.0625% से बढ़कर 0.1% हो जाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव टीडीएस में होने वाला है। धारा 19 डीए, 194 एच, 194 आईबी और 194 एम के तहत भुगतान के लिए टीडीएस की रेट कम कर दी गई हैं। इन धाराओं के लिए पहले 5% की जगह अब कम कर दी गई 2% है। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस की दर 1% से बढ़ाकर 0.1% कर दी गई है। धारा 194 डीए जीवन बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान, धारा 194 जी लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन, धारा 194 एच कमीशन या ब्रोकरेज, हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा किराए के भुगतान के संबंध में धारा 194 आईबी, नामित व्यक्तियों या एचयूएफ द्वारा कुछ राशियों के भुगतान के संबंध में धारा 194 एम, म्यूचुअल फंड यूनिट फिर से खरीदने या यूटीआई से संबंधित भुगतानों पर धारा 194 एफ के तहत 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होने की उम्मीद है। चौथा बदलाव डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम का है। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होने वाली है। यह स्कीम पेंडिंग टैक्स विवाद को सुलझाने का मौका देती है। पेंडिंग टैक्स अपीलों को निपटाने के लिए इसे शुरू में 2020 में पेश किया गया था। विवाद से विश्वास योजना 22 जुलाई 2024 तक विवादों को सॉल्व करने से संबंधित है। इसके तहत वे टैक्स पेयर्स आते हैं जिनका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष टैक्स, ब्याज, दंड या शुल्क से संबंधित विवाद चल रहे हैं। इस योजना के तहत दी जाने वाली निपटान राशि भुगतान के समय पर निर्भर करती है। जो टैक्स पेयर 1 अक्टूबर 2024 और 31 दिसंबर 2024 के बीच निपटान का विकल्प चुनते हैं, उन्हें विवादित टैक्स राशि का पूरा भुगतान करना होगा या विवादित ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 25% भुगतान करना होगा। हालांकि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2024 के बाद निपटान करना चाहते हैं, उन्हें विवादित कर राशि का 110% या ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 30% भुगतान करना होगा। पांचवा बदलाव शेयर बाय बैंक को लेकर है। 1 अक्टूबर से शेयर बाय बैंक के टैक्स सेशन के संबंध में एक नया नियम लागू होगा। अब शेयर धारक बाय बैंक इनकम पर टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो डिविडेंड के टैक्सेशन पर लागू होगा। यह परिवर्तन कंपनियों से टैक्स का बोझ शेयर होल्डर्स पर ट्रांसफर करेगा, जो बाय बैंक नीतियों को महत्वपूर्ण तौर से प्रभावित करेगा। छठे बदलाव की बात करें तो फ्लोटिंग टीडीएस रेट्स का है। साल 2024 के बजट में सोर्स पर टैक्स कटौती के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट किया गया था, खासकर केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड से संबंधित, जिसमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की भी शामिल है। 1 अक्टूबर 2024 से यह प्रभावी होगा, जिसके तहत बॉन्ड पर 10% की टीडीएस लागू होगा। इसके अलावा नए टीडीएस विनिमय में फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड शामिल है। अगर साल के अंदर मिले राजस्व 10,000 रुपए से कम है तो टीडीएस नहीं काटे जाएगी।
टीडीएस केवल तभी काटा जाएगा जब आय 10,000 रुपए की सीमा को पार कर जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।